बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखो बच्चों, हम कल आपको वीडियो नहीं बना कर डाल पाए, कुछ कारण हो गया था, ठीक है, इसलिए हमने आपको ये नहीं बताया। आज हम आपको वीडियो बना के डाल रहे हैं प्रश्नावली 4.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं, पार्ट 3 है इसका। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। करा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। कह रहा उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, फिर ध्यान से सुनिए, इसमें व्युत्क्रम का प्रयोग है। फिर क्वेश्चन, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है व्युत्क्रम का मतलब। क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात के आयु के व्युत्क्रम का 1/3 है, का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां क्या मानोगे आप? माना कि रहमान की आयु बराबर x वर्ष, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए शर्त क्या कहा है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम कह रहा है 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, ठीक है बच्चों। और कह रहा का योग, तो प्लस का निशान है, और कितना है? बराबर 1/3 है। देखिए बच्चों कितना शॉर्ट में हमने बताया आपको, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो देखिए हमने मान लिया, माना कि रहमान की आयु बराबर x वर्ष, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष पूर्व बोल रहा बच्चों, यहां 3 वर्ष पूर्व हमने यहां लिखा नहीं, 3 वर्ष पूर्व। देखिए पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले होता है। देखिए यदि अभी आयु आपकी 10 वर्ष है तो बताओ आप 3 वर्ष पूर्व आपकी आयु क्या होगी? देखो बच्चों ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन। हम कह रहे हैं यदि अभी आपकी आयु 10 वर्ष है तो 3 वर्ष आप पूर्व आपकी आयु क्या होगी? 7 वर्ष होगी कि नहीं होगी ना? 3 वर्ष पूर्व पूछा जा रहा। आपने क्या किया? 10 में 3 घटा दिया। और यदि कहा जाए 5 वर्ष पश्चात आपकी आयु क्या होगी, तो 10 वर्ष है आपकी आयु अभी, और तो 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी। तो आपने क्या देखा कि यदि पूर्व कह रहा है तो वर्तमान आयु में घटाते हैं, यदि बाद या पश्चात कह रहा है तो वर्तमान आयु में जोड़ते हैं। क्या जाना आपने? यदि हमें आयु को पूर्व या पहले बोल रहा है तो वर्तमान आयु में घटाया जाता है, यदि बाद में बोल रहा है तो वर्तमान आयु में जोड़ा जाता है। तो आप क्या लिखोगे? 1/(x-3), पूर्व था ना तो x-3 हो गया। व्युत्क्रम का अर्थ 1/, होता है नहीं उल्टा, प्लस 5 वर्ष पश्चात तो 1/, पश्चात देखो लगाए, वर्तमान आयु x वर्ष है, x में आपने 5 जोड़ दिया, बराबर 1/3। अब बच्चों बन गया ये। अभी हमने आपको सवाल क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, ऐसा ही था। अब आप इसका एलसीएम ले लोगे, x-3 x + 5। तो देखिए इसका इधर गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा? x + 5 + x-3 बराबर 1/3। देखिए बच्चों जुड़ जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, तो प्लस का 2 बचेगा। इसका गुणा करिए आप तो x² - 3x + 5x - 15 हो जाएगा, बराबर 1/3 हो जाएगा। अब देखिए हम इधर कर रहे हैं। अब बच्चों क्या करोगे? इसका तिरछा गुणा इधर कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6x + 6 बराबर, इसका गुणा आप इधर करोगे तो x², और हल भी कर लीजिए साथ में। देखिए आप इसको हल भी कर सकते हैं, 5x प्लस का और प्लस माइनस का 3x, तो प्लस का 2x बचेगा यहाँ, और -15। अब बच्चों देखिए आप 0 बराबर x² + 2x - 6x -15 - 6। हमने सारे पद x² की ओर कर लिए क्योंकि हम 2 घात समीकरण बना रहे हैं, तो जिधर x² धनात्मक हो उधर ले जाते हैं सब,
तो आपको गुणनखंड करने में भी आसानी होती है और द्विघात समीकरण का पूरा रूप भी बन जाता है। तो आप क्या लिखोगे, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 हो जाएगा। देखिए माइनस का 6x है और प्लस का 2x है, तो माइनस का 4x बचेगा, माइनस 15 और माइनस 6 माइनस 21 हो जाएगा। अब बच्चों इसके गुणनखंड करिए आप। देखिए 21 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका गुणा करने से 21 आए और घटाने से कितना आए, 4 आए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7 ऋण 3x और माइनस 21 बराबर 0। अब बच्चों इसका अंदर गुणा करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। अब इससे x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 7 बचेगा, प्लस 3 कॉमन लिया आपने, x माइनस 7 बचा। अब देखिए x माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 3 बराबर 0। देखिए हमने यहां से गुणनखंड किया है, ठीक है। तो पहले देखिए व्यंजक है, पहले हमने लिख दिया और बाद में बराबर 0 कर दिया, कर सकते हो आप। अब 7 त्रिका 21 होता है। देखिए 21 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने से 21 आए और घटाने से 4 आए। तो आप जानते हो 7 त्रिका 21 होता है, तो 7 माइनस 3 देखिए लिख दिया हमने। इधर से x का गुणा किया, इधर से चिन्ह का गुणा कर दिया आपने, तो ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, माइनस 7x माइनस 3x। अब जोड़ा बना के आपने कॉमन ले लिया, इतना आ गया। अब देखिए इनको बराबर कर दीजिए आप अलग अलग, कितना हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 आ जाएगा। फिर x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। तो जानते हो बच्चों क्या आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये डज नॉट इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा, कितना आया, x बराबर 7 वर्ष। तो वर्तमान आयु कितनी आई रहमान की, रहमान की वर्तमान आयु आ गई बच्चों कितनी, 7 वर्ष। बस यही आपका उत्तर हो गया, x बराबर 7 वर्ष ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है। कोई दिक्कत तो आपको नहीं है, देख लीजिए अच्छी तरीके से लगा हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप क्या मानोगे यहां, माना कि ठीक है शेफाली के गणित में अंक बराबर x है। अब बच्चों क्वेश्चन ने क्या कहा है, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग प्रश्नानुसार गणित के अंक प्लस अंग्रेजी के अंक बराबर कितना है, 30 है। कह रहा अंकों का योग 30 है। आपको गणित के अंक प्राप्त हैं। देखिए तो गणित की जगह क्या लिख दोगे आप, x प्लस अंग्रेजी के अंक बराबर 30 हो जाएगा। तो अंग्रेजी के अंक हमें प्राप्त हो गए बच्चों, अंग्रेजी के अंक बराबर 30 माइनस x हो जाएंगे। देखिए गणित के अंक अगर x हैं तो अंग्रेजी के अंक कितने हो गए, 30 माइनस x हो गए। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो बच्चों क्या कहा है उसने, कह रहा है यदि गणित में अंक कितने होते, कह रहा गणित में यदि 2 अंक अधिक होते अर्थात x प्लस 2 अंक आपके पहले x थे, यदि कह रहा 2 अंक अधिक होते तो देखिए x प्लस 2 अंक हो गए। और फिर क्या कहा है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में अंक
अंग्रेजी में देखिए इतने अंक पाए हैं उसने, तो कह रहा आप 3 अंक कम होते, 3 अंक आपने कम कर दिए तो कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए गणित में आपने माना था x अंक हैं, तो आपको पता था गणित के अंक और अंग्रेजी के अंकों का योग 30 है, तो आपने अंग्रेजी के अंक निकाल लिए। अब कह रहा है यदि गणित में 2 अंक अधिक होते, पहले x अंक थे, 2 अधिक होते तो x + 2 हो गया। कह रहा अंग्रेजी में 3 अंक कम होते, तो देखिए अंग्रेजी के अंक कितने हैं, 3 अंक आपने घटा दिए, 27 माइनस एक्स हो गया। तब कह रहा अंकों का गुणनफल 10 है, तब बच्चों अंकों का गुणनफल बराबर 10 है, तो क्या लिखोगे आप x + 2 और 27 माइनस एक्स बराबर 10। अब इनका आप गुणा कर दीजिए, देखिए 27x + 54 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x बराबर 0 हो जाएगा। अब आप पहले लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस का है बच्चों, 27x में 2x चला जाएगा तो प्लस का 25x बच जाएगा और प्लस का हो गया 54 बराबर 0 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो पहले से आप धनात्मक बना लीजिए। यदि ये धन का होगा तो ये ऋण का होगा और ये भी ऋण का हो जाएगा बराबर 54। अब देखिए बच्चों 54 के आप ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने से 2 आए, तो आप जानते हो 27 दूना कितना होता है, 27 दूना 54 होता है और 27 में 2 घटाए कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27 माइनस 2x और माइनस 54 बराबर 0। अब आप अंदर गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 2x माइनस 54 बराबर 0। आप इससे x कॉमन लोगे तो x माइनस 27 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 27 बराबर 0 हो गया। अब आप देखिए दोनों से हमें कॉमन कितना मिल रहा, इधर किए दे रहे हैं x माइनस 27 कॉमन मिल रहा, तो क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो बच्चों x माइनस 27 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 27। फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। तो ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि अंक कभी ऋणात्मक होते नहीं, ठीक, अंक हमेशा 0 से लेकर के आगे तक होते हैं, तो ये दिया नहीं जाएगा। तो अब बच्चों गणित में अंक कितने आए, गणित में अंक x थे तो ये हो गए 27। अंग्रेजी में कितने हैं बच्चों 30 माइनस एक्स, अर्थात 30 माइनस एक्स का मान कितना है 27 है, तो अंग्रेजी में कितने हुए 3 अंक। तो अंग्रेजी में बच्चों किसमें पूछे हैं उसने, दोनों विषयों में अंकों को बताइए आप। तो बच्चों देखिए कहीं मिस्टेक हो गई हमें लगता है, ध्यान दो जरा। एक्स 27 माइनस एक्स 210 है बच्चों, हमने यहाँ 10 लिख दिया है, अंकों गुणनफल 10 है, हमने जो लगाया फैक्टर किया है सब सही है बच्चों, यहाँ अंकों गुणनफल 210 किया है, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिल्कुल क्वेश्चन पूरा सही लगा हुआ है, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ भी आप 210 कर लेते हैं, देखिए आप अब 210 से भी देख लीजिए, 210 यहाँ कर लीजिए आप, तो यहाँ भी 210 हो जाएगा। जब यहाँ 210 हो जाएगा तो बच्चों देखिए इसका आपने गुणा किया 27x और फिर देखिए 54 हम आपको बताए दे रहे हैं पूरा दोबारा, अंकों का गुणनफल बच्चों 210 था, देखिए दोबारा हम बताए दे रहे हैं आपको। अब आप गुणा करिए 27x प्लस 54 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया, और यहाँ क्या है 210 है। जब 210 है तो प्लस का 210 है, इधर काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब आप इसको घटाइए तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, और घटाइए आप तो 10 में 4 गया कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ कितने बचे 10 में 5 गया 5 बचेगा। यहाँ देखिए 10 में 4 गया 6, अब यहाँ बचा करके 10, आपने एक उधार लिया था, 10 में 5 गया 5 बचा, यहाँ बचा करके 156, तो 5 4 10 और 5 5 10 11 सही है बच्चों, बराबर हुआ 0। अब देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। तो बदल गया, देखिए बच्चों क्वेश्चन बदल गया। अब ये योगफल का हो गया, 156 के आप ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 25 आए और गुणा करने से कितना आए 156 आए। देखिए
तो अब 156 कैसे फैक्टर करो, जिनको गुणा करने से 25 आए और जोड़ने से कितना है 56 आए। तो देख जोड़ने से 25 आए और गुणा करने से 56 आए। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे तो 56 है। अब देखो बच्चों ये कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, साफ दिख पड़ रहा आपको। तो 3 तिरपट 15, 3 एक कम 3 हो गया 3 दूनी 6 हो गया। फिर 3 इंटू 52 को आप क्या लिखोगे, आप जानते हो 52 कट जाएगा किससे, 52 कट जाएगा 3 से, 3 से कटेगा नहीं कटेगा 2 से कट जाएगा। तो आप इसको 13 चौको 52 जानते हो आप, बड़ी संख्या में 13 चौको 52 जानते हो। अब 3 चौको 12 इंटू 13 हो जाएगा, 12 और 13 का देखिए योगफल 25 होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12x और प्लस 156 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। अब बच्चों कॉमन ले लो आप, तो x माइनस 13 और यहाँ 12 कॉमन लिया तो x माइनस 13 यहाँ भी आया। तो अब एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 13 और कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। इतना हो गया बच्चों। अब इसके बाद देखिए तो हमें क्या मिले इनमें मान, अब हमें दोनों मान रखने हैं। तो बच्चों अब इसको हम मेट दें। अब हमें देखो इसका प्रयोग करना है, इतने में दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हमें इनका प्रयोग करना है। तो x के देखिए दो मान आपको प्राप्त हुए, एक प्राप्त हुआ 12 और एक प्राप्त हुआ 13। देखिए कैसे, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 आ गया। फिर x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 आ गया। और देखो बच्चों x माइनस 13 तो x बराबर 13 तो 30 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 13 इक्वल 17 हो जाएगा। और यदि आपने x बराबर 12 लिया तो 30 माइनस x कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12 इक्वल 18 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, यदि गणित में ठीक है 12 अंक तो अंग्रेजी में कितने अंक हैं, अंग्रेजी में अंक हुए 18। और यदि गणित में 13 अंक हैं तो अंग्रेजी में कितने हुए, अंग्रेजी में हुए 17। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके अंग्रेजी में हुए 17, ये आपके आंसर हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आंसर है हमारे, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो इसमें दो मान मिले। इस प्रकार हमने आपको दो क्वेश्चन बच्चों बताए, ठीक है। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने सभी दोस्तों से कहो बच्चों सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, ठीक है। और जहां जहां जाओ अपने चैनल का प्रसार करो, ठीक, और खूब पढ़ाई करो। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।